नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दिनेश पारीक। आज मैं आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं। वो जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ की जो किसान भाई इस टाइम पर मक्का की जो फसल बो रखी है वहाँ के लिए यह बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। कहाँ की जो मक्का की फसल है, जो अगेती जो मक्का की फसल बो रखी है या जो बोनू ये बरसात का महीने जो मक्का की फसल बई है वहाँ के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज़ है। कहाँ की मक्का की फसल में पहली तो आपने रोग न लागो, लेकिन आजकल कई दिनों का महीने एक लट को प्रकोप नजर आवे और वो लट इसी तरीकों लगे कि पूरा पौधा ना आपने वो ख़त्म कर दे। शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपने बताऊँ, ये लट का प्रकोप ने आप किसान खत्म कर सका और इसके लिए की सावधानी आपने बरतनी चाहिए और कृषि की दवाई अपना काम लेनी चाहिए। तो सब पहले मैं आपको बताऊँ कि देखो हमारे पास जो आपने खेत नज़र आ रही है, आप खेत में देख जाए यह मक्का की फसल अब तक इसकी जो बोई हुई करीबन 25 दिन की यह मक्का की फसल बोई हो चुकी है। कहा कि बरसात के पहले में रेल नहीं कर और मक्का की अगेती फसल बो रखी है। तो ये मक्का की फसल में आप देख रहे हो कि यह आपने लहराती हुई मक्का की फसल नज़र आ रही है, लेकिन इसका महीने भी रोग लाग रही है। ये रोग की तरीकों लाग रही हो आप देखो कि किसान का भी कि शुरुआती दौर में जो रोग लागे, अगर आप वो रोग लाग बाग फैली अगर आप निदान करवो कर देवा तो वो आपने मक्का की फसल आपने बच जाओ, बाकी यह मक्का की फसल खत्म हो जावे। आप देखो मैं आपने बताऊँ गोडा मक्सान लाग रही रोग है या की है, पूरी जानकारी मैं आपने बता रही हूँ। आप शुरू में लेन मारे एंड तक आप जुड़े रहिए, ताकि यह किसान भाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और काफ़ी किसान भाई का मगर कमेंट आ रहा, मैसेज आ रहा है कि यार विशाख मक्का की फसल में रोग लाग रही हो, इसके लिए मन नहीं करना चाहिए, कहीं पहले रोग लागा ना, लेकिन आज से खाल ये मक्का की फसल में रोग लागो लागियो तो अपने ये उपचार किसान करना चाहिए। मैं भी आज कृषि विभाग का जो बड़ा अधिकारी है वहाँ को पहुँच जानकारी ली थी कि वो बताइए कि मक्का की फसल शुरुआती दौर में अगर आप इनमें रोग लागे तो 3 स्टेप की रहे मक्का की फसल। 3 स्टेप, पहली स्टेप तो यह रहे कि एक दिन ले 25 दिन की जो पहली स्टेप रहे मक्का की, उसमें आप अगर स्प्रे कर दो कीटनाशक, जो आपने हर जगह मिल जाए आपने कीटनाशक, वो आपने समिति मिल जाए, आपने जो प्राइवेट जो कृषि की दुकान है उठा आपने यह दवाई मिल जाए, आप किसी भी कंपनी की दवाई ले रहे आप छिड़क सको। लेकिन पहली स्टेप रहेगा अपनी एक ले रहे 25 दिन तक, वह एक महत्वपूर्ण है। अगर आप इनमें कंट्रोल कर लियो तो आपका आगे बढ़वा का चांसेस कम रहे। लेकिन आप आखिर करा वो टाइम में आप ध्यान न दे पावा तो और यह 25 दिन की स्टेप तो आपने निकल जावा, कहीं देखता देखता आप खोदा, पहली बार खोदा दूसरी बार खोदा, अपन ध्यान न पड़ेगा ये मक्का की फसल में अपने रोग लाग रही हो। लेकिन जिधर ही आप 25 दिन की हो जाओ, यानी मक्की की जो हाइट है 2-2 फीट के लमसम या मक्की की फसल की हाइट हो जावे तो अपन ने महसूस होगा लग जाओ यार कि अपनी मक्की की फसल में पत्ता ने लट्टा खा रही है और ख़राब हो रही जब, तो पहली स्टेप निकल गया। लेकिन सेकंड स्टेप, इस सेकंड स्टेप में अपन दवाई छाट बहुत ज़रूरी है। अगर इस स्टेप में अगर आप दवाई न छाट पाओ, आप हमारे पास देख दिया होगी पूरी फसल आपने लहराती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यह 25 दिन की फसल है और इनमें भी रोग लाग चुके हैं, तो इनमें भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। और 25 दिन की होगी, 25 दिन के बाद अगर आप दवाई न छाट पावा तो 50 दिन हो जाए, जिधर आपने 50 दिन का महीने ये मक्की में माजरे मूछे निकल जाए और मक्खिया बला जाए। अगर 50 बार स्प्रे कर संभव न हो पाओ, कहीं मक्की बड़ी बड़ी हो जाए, तो इसके बाद में अपन की करना है कि पहली स्टेप भी ध्यान रख आपने स्प्रे करना। अब मैं आपने बता रही हूँ कि वह पौधा में किसान लट लाग रही है की है और आपने किसी दवाई आप काम में लेवा तो आपने यह फायदेमंद हो। ये वीडियो ने आप पूरा लास्ट तक देख जो, यह अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कहाँ ये किसाना बयान हाल तक ये मालूम कौन है कि मक्का की फसल में कीड़ो लाग रही हो, कहाँ लाग रही हो, आप देखा भी यार के सड़ी हो गड़गी हो या खोदे जिसमें कसी की लागी हो तो आपने वह गो टूट गई हो। लेकिन जब यह मक्की अपने आप लगे मक्की आ जाए तो अपन महसूस हो यार कि तो मक्की तो गड़ रही है, आडी पर लाएगी सड़ नीचे पड़ रही है, तो अपने भारी नुकसान है। जितना औसतन के आप हाईब्रिड मक्की बारी है तो औसतन कंपनी बतावे कि आपके 10 से बोरी बीघा का मैंने 10 या 25 बोरी 20 बोरी आपके मक्की की हो रही है, तो अपने औसतन बेटा 8 बोरी ही आपने उत्पादन ले पाऊँगा, तो अपने स्पष्ट तौर पर अपना नुकसान नज़र आ रही हो। अब आप मैं बता रही हूँ कि पूरा वीडियो आप देख जो कि मक्का की फसल में जो लट लाग रही किसान लाएगी पत्ता नुकसान खाए वो आप देखो। मक्का की फसल है यह सीधी आपने नज़र आ रही है, अभी का आप मक्की का पत्ता देखो या मक्खी लहरा रही है और ये मक्की का पत्ता ना आप देखो कीड़ो भी खा रखे हो, या आप स्पष्ट रूप में आप नज़र आ रही हो। इसकी लंबाई भी अगर आप देख पाओ, ये पौधा की जो लंबाई है करीबन 2 फीट के आसपास पौधा की ऊंचाई बढ़ चुकी है, बड़ो हो चुकी हो। या 25 दिन की
मक्की है। और इन्हें किसान बताया कि 2 बार मैं इन्हें निराई गुड़ाई यानी अपनी भाषा में खोद भी खेवा, इन मक्की ने खोद भी दी। आपने मक्की दिख रही हुई कितनी शानदार लहराती मक्की हुई आप नज़र आ रही है। 25 दिन की यह मक्की है। और ये मक्की में आप देखो कि आपने लट्टा लाग रही है, ये लट्टा किसान लाग रही है। आप देखो तना ने खा रखी हो, यानी ये इतना बड़ा पत्ता में छोटी मक्की ना मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बड़ा वो लगता आपने मालूम पड़वा लग जाए कि मक्की में रोग लाग रही हो। आप देखो स्पष्ट आपने सब साफ नज़र आ रही हो। जो देखो आपने जो पौधो लाग रही हो ये में लट लाग रही है, ये पौधा किसान खा रही है मक्की। अब ये देखो इसका जो टोपो है यानी ये मातो है, इन्हें पूरा ने ये खा चुकी है लट। अब लट खा चुकी है तो अभी पौधा की बडवार को आपने खी चांस नजर आ रही है। और ये मैं देखो ये आपने पूरा नजर आ रही हो, वही झूम कर मैं आपने बताऊं कि देखो पौधा के अंदर जो एक लारो लाग रही हो। देखो आप देखो आप कैमरा में देखो और देखो स्पष्ट दिख रही हो आपने लारो लाग रही हो। ये देखो इनमें एक लट है एक अंदर या ठेठ पिंदा जड़ तक की लट या इन्हें खाती नजर आवे पौधा ने। अब ये पौधो बढ़वा का चांस कौन है, यानी यह मक्की की जो पौधो है ये अटी खत्म हो गयो। तो अब आपने की करना पेड़ कि इकले स्प्रे बहुत जरूरी हो गयो। कहीं ये सब माता का टोपा खा रही है लट, टोपा खा रही तो यह बढ़वा का चांसेस कौन है, चांसेस कौन है तो आपने स्प्रे ही अपनो उपचार है। बाकी आप खी न कर सका मक्की खत्म हो जाए। लेकिन किसान भाई ने अपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कहीं आप यूरिया जो खाद काम है उन्होंने कम लेना पेड़ी, नैनो यूरिया उन ज़्यादा यूज लो तो वो भी एक फ़ायदेमंद है। और इकले आपने स्प्रे करना पेड़ी आप ये पूरी फसल लहरा रही है। अब मैं आपने बताऊं कि टंकी में कतरों की गोल करना उसी दवाई आपने काम लेनी वो आप देख जो। मक्का की फसल के लिए जो इफ्को कंपनी की दवाई है या आपने हर समिति का महीने मिल जाए, ये दवाई ना आप काम लेस को, यह दवाई इफ्को कंपनी की है और यह आप छिड़काव के लिए काम है लेस का। इसके अलावा ई कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियां भी आपने खूब मिल जाए। और ये दवाई ना आप समितियों लेयर आप छिड़काव कर उसको। इको जो सैंपल है जैसा कि यह एक डब्बी जो 100 ग्राम किया हुआ या 1 बीघा का महीने 100 ग्राम काम ले वहाँ पर, तो इसका आपने करीबन 1 बीघा में 6 टंकी या 5 टंकी 4 टंकी को आप यूज कर सका यहाँ पर। और या जो बाल्टी में आप 4 डब्बा घोल काम ले ला। और ये बाल्टी है, ये बाल्टी में मैं घोल कर लियो हाँ। और ये डब्बा में जब 6 टंकी आपने इस्तेमाल करनी बीघा की तो 6 डब्बा डाल दो और इन्हें दवाई ने मिक्स कर दो। ये दवाई ने मिक्स कर इनमें डाल दो आप एक प्रत्येक टंकी में आप 1 डब्बो डाल और आप इन्हें छिड़काव कर सका। अब मैं टंकी में डाल रहा और स्प्रे कर रहा। अब आपने स्प्रे बताओ। तो मैं खेत में आ गया हूँ, ये अब आप देखो कि स्प्रे कर रहा। आप देख लो कि टंकी लगा ली हाँ, वो टंकी में जो स्प्रे डालियो आप यही लुटियो। और पानी की जो आप 15 लीटर 16 लीटर की टंकी रहा अपनी वो टंकी बांध लिया आप। और इको जो प्रेशर है वो आपने प्रेशर फुल रखना भेड़ी। आपने जो छिड़काव कराना है इको तेज प्रेशर वही चलते जा रही है। टोपा का मैंने बारीकी टोपा में उतेरी नहीं है दवाई चलते जा रही है, वह लट मेरी आप देख लो जो स्प्रे कर रहा। तो ये प्रेशर देखो आप, इको प्रेशर आपने ये तरीकों में रखना पेड़ी। ये मशीन जो बैटरी की मशीन है या और आप इन्हें प्रेशर तेज रखो हो तो ये टोपा में बारीक ये देखो आप सीधे जो टोपा में ये प्रेशर रखो ना चलते जा रही है आपके दवाई बहुत ही बढ़िया असर किए रही। कहाँ कि यह टोपा में जाए मच्छी का ऊपर माथा में और पीने तक चाहे तो वो लट मर जाए। तो इस तरीकों में आपने मक्की में स्प्रे करना पेड़ी। स्प्रे करिए ही बाद आपके यह लट को मरबा का चांसेस मिली और आपने मक्की जो आपने फाची जो पहली स्थिति में वो आपने नजर आए।